ओम शांति। दे दान तो छूटे ग्रहण। जो भी भाई बहन मुरली सुना करते हैं वो मुरली के पॉइंट में ये महावाक्यों में आया है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब दान कौन सा और ग्रहण कौन सा? हम आप क्या समझते हैं कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो घर के दरवाजे पर या हम किसी पंडित के घर जाकर के जो दान देते हैं, उस दान को देने से हमारे ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वह छूट जाएगा। लेकिन यह बात यथार्थ रीति नहीं है, ये बात असत्य है। दे दान छूटे ग्रहण का मतलब है इस संसार में अभी सभी पर ग्रहण लगा हुआ है। मेरा बाबा का बैज खराब हो गया है, सॉरी। तो जो संसार में ग्रहण लगा हुआ है सभी को लगा हुआ है, इस प्रकृति को भी लगा हुआ है और हम आत्माओं को भी लगा हुआ है। इस संसार में हर एक आत्मा दुखी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो करोड़ों की जायदाद का मालिक है, वह भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से दुखी जरूर है। तो आप कौन सा दान देंगे तब ये ग्रहण छूटेगा। हम आप समझते हैं कि अभी जो चल रहा है सावन, इसमें रुद्र अभिषेक करना, बिलपत्र चढ़ाना, भगवान शिवलिंग पर दूध आदि चढ़ाना, उससे हम जो है सुखी हो जाएंगे। विश्व में शांति पाठ करने से सुखी हो जाएंगे। या फिर हम किन्हीं पूजा पाठ से संसार में सुख ला सकते हैं, या हम किसी भी तरीके का यज्ञ आदि करके बरसात ना हो रही हो तो बरसात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं अयथार्थ हैं, इनका कोई भी जो है मीनिंग नहीं है। सरकार गवर्नमेंट नियम लागू करती है। क्यों नियम लागू करती है? ताकि देश में शांति हो, अमन हो, चैन हो, सुख हो। ऐसा हर एक नागरिक देश में रहने वाला सुखी बन पाए या अपना ऐसा कुछ कर पाए जिससे सभी सुखी हो जाएं। यह भी यथार्थ है। दुख हमें हुआ है आपके अंदर ही जो 5 विकार हैं, 5 विकार जो हमारे अंदर ही, जिन्हें हम कोई आसुरी काम करने वाला होता है, जो गलत सलत काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल राक्षस जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके काम करने का तरीका, उसके कर्म ऐसे होते हैं, वो ऐसा कुछ कर देता है जिसे हमें ऐसा लगता है जैसे ये राक्षस है। कोई देव गुण जो देवी कार्य करता है, मान लीजिए किसी ने आपको किसी तरह का सुख दिया या किसी ने कुछ काम कर दिया, कुछ महात्मा आकर के आपका कुछ काम बना देता है, कोई संत महात्मा, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एक तरह से मेरे लिए देव बनकर आया, देवी बनकर आया। क्यों? क्योंकि उसकी गुण और उसका कार्य करने का तरीका आपको सुख देने वाला था, है ना, आपका काम बनाया। तो यह जो संसार में दुख हुआ है उसका कारण ही है आपके अंदर ही विकार। आपके अंदर ही हर एक मनुष्य के अंदर जो 5 विकार हैं, वो 5 विकारों का दान आप देंगे तब ग्रहण छूटेगा। आपके अंदर के 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। सबसे बड़ा यहाँ अहंकार भी है। यो तो परमात्मा ने महाशत्रु कहा है, उसे काम विकार को कहा है। लेकिन आप जो मैंपन है कि मुझे कोई जाने, मेरे नाम को पहचाने, मेरे इस लौकिक शान को जाने, मेरे पास इतना धन है, उस धन की ताकत को सामने वाला पहचाने, उस ताकत का, उस पैसे का मान करे, सम्मान करे, उस अकड़ को आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं। तो यह सब दान देने से इस विश्व में शांति होगी। ये दुनिया, ये प्रकृति
जो आपको ये हवा भी आज के समय में दुख दे रही है, ये जब सुख देंगी जब आपके विचारों की शक्ति में श्रेष्ठता आएगी, आपके कर्म प्रधान बनेंगे, आपके कर्म में श्रेष्ठता आएगी। जो हम विकर्म करते आए हैं और अभी भी हम सोचते हैं कि जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे, जीवन है जैसे जीना है, हेकड़ी में आकड़ में जी लेते हैं, आज नहीं तो कल जाना ही है। ऐसे भी कई लोग कुकर्म करते हैं, विकर्म करते हैं कि क्या हुआ, जाना होगा तब चले जाएंगे, अभी तो जो हमारा मन है वो कर ले। कई इसमें भी जीते हैं। तो यह जो अकड़ है, यह जो आपके अंदर का देह भान है, ये मैंपन है, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, इन विकारों का दान देने से इस विश्व पर शांति होगी और इस संसार में हर कोई इस विकारों से भरपूर है। जो हमारे आत्मा के निज गुण हैं, वो गुण हैं हमारे आत्मा के प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद। जिनके ऊपर हमने कौन सा वजन रख दिया है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा। अब वो क्या हुआ, जो हमारे निज गुण हैं आत्मा के, वो इस वजन से नीचे दब गए। और जब वो नीचे हो गए तो हम इस विश्व में दुखी हो गए। सुख किसे कहते हैं? आप सुख का नाम किसे देंगे? यदि इस संसार में कोई भूखा ना मरे, इस संसार में किसी की अकाले मृत्यु ना हो, इस संसार में कोई विधवा ना हो, इस संसार में कोई गरीब ना हो, इस संसार में कोई जिसके घर में छत हो, है ना, उसे आप अमीर ही कहेंगे ना। इस संसार में यदि किसी के पास किसी ज्यादा और किसी के पास कम ना हो, तो वही तो सुख है। और वो सुख कैसे आएगा? जब सरकार नियम लागू करेगी तब नहीं, जब आप उस नियमों का पालन करेंगे तब नहीं आएगा बदलाव इस संसार में। जब आप अपने आप के अंदर छुपे हुए जो संस्कार, कमजोर संस्कार हैं, जो सामने वाली आत्माओं को दुख देने वाले संस्कार हैं, जो हम हर पल एक दो को, किसी को क्रोध से, किसी को कहना चाहिए कि काम से, किसी को किसी तरह से दुख जो देते रहते हैं, उन संस्कारों को आपको बदली करना होगा। तब आप इस संसार में सुख शांति को ला पाएंगे। उसे ही सतयुग कहते हैं। जब ये संसार सुखी हो जाएगा ना, और वो सुखी संसार जब बनेगा जब हम इन सब की बलि चढ़ाएंगे, इन सब का दान देंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि महाप्रलय हो जाएगी, इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। ना तो बाबा कहते ना तो ये दुनिया खाली होना है, ना वो दुनिया खाली होना है, आना जाना लगा रहना है। हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं, हम यहाँ भगवान नहीं हैं, हम यहाँ मेहमान हैं। लेकिन हम सब ने क्या किया? खुद भगवान बनना चाहा, खुद को भगवान समझने लगे, हम खुद को दाता समझने लगे कि हम ही दे रहे हैं, हम ही खिला रहे हैं, हम ही पाल रहे हैं, जबकि पालने वाला तो वो ऊपर बैठा हुआ है। जो हमारी ये अंतर मन की गलतियां हैं, जो हमने अपने कमजोरी को अपनी ताकत समझ ली है, उन कमजोरियों को आपको अपने में ही शुरुआत करनी होगी, स्व परिवर्तन करना होगा, तब विश्व परिवर्तन होगा। तो दे दान, छूटे ग्रहण, अर्थात आपके अंदर के ही अवगुणों का दान देना है, उससे ही फिर इस विश्व में शांति होगी। सरकार चाहती है, लेकिन सरकार यह नहीं जानती है कि इस संसार में दुख क्यों हुआ है। दुख का कारण हमारे अंदर ही है। उन कारणों को जब आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ विचारों से, शुभ भावना से, शुभ कामना से आप जब खुद को बदली करेंगे, तो धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल और मनोवृत्ति
मनुष्यों की चेंज होगी। जब मनुष्यों के संकल्पों में बदलाव आएगा, उनके श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, तो इस प्रकृति में भी बदलाव आएगा। ये प्रकृति भी आपको श्रेष्ठ बनाना है, तो आपके ही संकल्पों की शक्ति से आप प्रकृति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो यह सब फिर आपको सुख देने लग जाएगी। अभी सब कुछ दुख देता है। पानी भी हम सोच समझ कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं। हमें लगता है कि बीमारी हो जाएगी, हम उबाल कर पीते हैं, पानी को फिल्टर करके पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि वो पानी आपको बीमार ना कर दे। सबसे ज्यादा बीमारियां पानी से होती हैं, क्योंकि पानी दूषित हो गया है, और पानी को दूषित बनाने वाला कोई और नहीं है, हम आपके ही संकल्प हैं। इसीलिए कहते हैं कि पानी को जब पीते हैं तो उसमें क्या डालना है? बैड एनर्जी होती है ना, हर चीज में आजकल हर एक वस्तु में बैड एनर्जी है, तमो प्रधानता के गुण हैं, उसमें नेगेटिविटी के गुणों से भरपूर रहते। तो कहते हैं 10 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ। आपने जगह जगह सुना होगा, 10 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ, हर एक खाने पीने की चीज में पॉजिटिव एनर्जी डालो, फिर उसे ग्रहण करो, तो वो आपको क्या देगी? सुख देगी। क्योंकि हमारे शरीर में 80-85% पानी होता है, इसीलिए पानी जब आप पीते हैं तो उससे आपको बैड एनर्जी से उसमें पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करके आपको खाना पानी पीना कुछ भी करना है, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि उससे ही आपका जीवन जो है, आपकी ये शरीर रूपी प्रकृति शक्तिशाली बनती है, पानी और भोजन से, है ना। तो उन दोनों को आपको पॉजिटिव एनर्जी डाल के, सिर्फ बहनें नहीं भाइयों को भी, खाने से पहले आप बाहर भी खाना खाते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो आप 10 मिनट पॉज हो जाइए, खुद को परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, उसमें 10 सेकंड के लिए गुड वाइब्रेशंस दीजिए कि ये खाना, ये पानी मुझे बल देगा, शक्ति देगा, शांति देगा, और मैं इससे पवित्र और प्रेम से भरपूर होऊंगा और हर कार्य में सफल होऊंगा। ये शक्तिशाली भोजन पानी मैं अंदर इंटेक्ट कर रहा हूं, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी। यह सब जो विचार हैं, जो हम संकल्पों की शक्ति से ही परिवर्तन कर सकते हैं, खुद को भी, अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने आस पड़ोस के वातावरण को भी, अपने गांव को भी, अपने देश को भी और अपने विश्व को भी। इसे ही मनसा सेवा कहा गया है। तो अब भक्ति काल की चीजों को यथार्थ रीति समझिए कि एक्चुअल में वो भक्ति जो हम करते हैं वो कैसे करनी है हमें। क्या बेलपत्र, भांग धतूरा, शराब आदि चढ़ाने से, बेलपत्र फूल चढ़ाने से, या कोई भी इस तरीके से नशीली चीज का सेवन भगवान करते होंगे? क्या भगवान यह सब शराब आदि मांग करते होंगे, या भगवान ये कहते होंगे कि जो आप लोग पीते हो, जो आप लोग मुख से कड़वा बोलते हो, तो आप दिल खुश मिठाई खिलाओ? हमें मिठाई चढ़ाकर पंडितों को खिला देना या किसी की फैमिली का पेट भर देने वाली दिल खुश मिठाई बाबा कभी नहीं खिलाने कहते हैं। भगवान का कहना है कि इस मुख से मीठा बोलो, श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, शुभ भावनाएं लोगों के प्रति रखो, किसी के भी प्रति ऐसी मन में भावना मत रखो कि मेरा बच्चा बच्चा है और सामने वाले का बच्चा नीचे गिरे उठे या उसकी उन्नति ना हो तो आप खुश हो, और आपके बच्चे के लिए आप अच्छा सोचें। तो यह कतई नहीं सोचना, फिर आपका बुरा होगा, सामने वाले का भला अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आप हर कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचे और पड़ोसी के बच्चे के लिए बुरा सोचे तो आपका अच्छा नहीं हो सकता। आप जगत माता जगदम्बा सरस्वती बन करके आप ऐसी भावना जब रखेंगे तो आपको हर एक आत्मा के प्रति माँ के जो प्रेम होता है, माँ का जो निष्काम प्यार होता है, वो सबके प्रति जागेगा। यह भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो आप मन में संकल्प करते हैं वही संकल्प सबके लिए, अपने लिए, परायों के लिए, कोई भी पराया नहीं है इस दुनिया में, सब एक परमात्मा की संतान है। यह दान आपको करना है, तब आपके लगे ग्रहण छूटेगा। यह बात बाबा मुरली में आए दिन कहते हैं, दे दान छूटे ग्रहण,
ओम शांति। शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा का और सभी स्नेही भाई बहनों का। ओम शांति।